Iqbal Medical College. Apart from other things, currently I am working as Chairperson Curriculum Committee online teaching program in Allama Iqbal Medical College. Today my talk is related to a very common problem in females. ये मसला हर 10 में से एक औरत को होता है और इसका नाम है क्रॉनिक पेल्विक पेन। सर में भी दर्द होगा तो कमर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, मियाँ से लड़ाई है तो तब भी मसला होगा, आप ओवरवर्क्ड ओवरबर्डन हैं तब भी होगा, और जिस वक्त ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो तब भी ये मसला होगा। एक फिजिशियन होने के नाते हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि इनमें कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें प्रॉपर टेस्ट और तशख़ीस की ज़रूरत होती है और कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ़ काउंसलिंग की वजह से और हमारी केयर की वजह से ठीक हो सकते हैं। पेन दर्द होता है और दर्द के साथ एक वर्ड हम उर्दू में यूज़ करते हैं कि दुख होता है। So I will speak about this aspect of chronic pelvic pain later on. Any female who is complaining of pain in the lower abdomen and the duration it is more than 6 months, this is what is called chronic pelvic pain. बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आर्बिट्ररी होती हैं। हम किताबें पढ़ते हैं जो यूरोप से आती हैं, जो अमेरिका से आ रही होती हैं, यूके से आ रही होती हैं, हमारी लोकल टेक्स्ट बुक्स काफ़ी कम होती हैं। कुछ जगहों के ऊपर इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, लेकिन ज़्यादातर इसको 6 मंथ्स कहा जाता है। दिस इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अ प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसका जो ओवरऑल वर्ल्ड में इंसिडेंस है वो 1 in 10 होता है। डेमोग्राफिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ीमेल्स के अंदर इसका जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो 8.8% है। What is the importance of this particular problem in the female? हम बात कर रहे हैं बॉडी हेल्थ की, और whenever we speak about the health, this is the physical health of an individual, जिसके अंदर जब कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग डॉक्टर के पास आते हैं। There is going to be the emotional health of an individual, mental health of an individual, social health of an individual, biological health का जो एक important component है वो है जी spiritual health। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ जो बाकी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ होते हैं वो भी ड्रामेटिकली अफेक्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक पेल्विक पेन की क्या वजूहात होती हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप याद रखें कि ये मल्टीफैक्टोरियल होती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसकी एक कॉज नहीं होती है और ये आपकी काउंसलिंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ये वो होता है। उसके बाद अगली चीज़ एज अ डॉक्टर हमारे लिए याद करने वाली होती है एक्सप्रेशन ऑफ पेन। इट इज़ वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने देखा होगा इवन आपके आपकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में आपके बच्चे होते हैं, एक बच्चे को हल्की सी चोट लगी, उसने रोला खरोला डाल दिया। दूसरे बच्चे को चोट लगी, उसके स्टिचेस भी लग गए, उसका बैंडेज भी हो गया, लेकिन वो आराम से होता है। इसी चीज़ को बहुत अच्छा हम लोग लेबर रूम के अंदर अपने डिलीवरी टाइम पे ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं दे आर येलिंग विद द लेबर पेन्स, और उनसे कम इंटेंसिटी की जो पेन होती है उसको वो बहुत अच्छी तरह से कुछ औरतें टॉलरेट कर रही होती हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ द पेन, complaint of the patient, degree of expression of pain, it is invariably affected by the physical, by the psychological and the social factors of an individuals। जब भी कोई फीमेल आके आपको ये कहती है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हैं, अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो आप गायनी की तरफ तवज्जो देंगे। अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप सर्जन हैं, आप फिजिशियन हैं, आप यूरोलॉजिस्ट हैं,
तो आपका दिमाग फौरी तौर पे नॉन गायनोकोलॉजिकल कॉजेज़ की तरफ जाएगा। लेकिन एज अ क्लिनिशियन आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में साइमल्टेनियसली सोचने की ज़रूरत होती है। जब भी पेशेंट कहता है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, आप हमेशा उसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच को एक सीक्वेंस में याद रखें। नंबर 1, द कॉज कैन बी बिकॉज ऑफ गायनी इश्यूज, इट कैन बी अ यूरोलॉजिकल इशू, इट कैन बी अ GIT cause, and related to the musculoskeletal problem, bone, discs in between the vertebra, ligaments, muscles and nerves. So it mean जब भी पेशेंट आके आपको ये कंप्लेंट करती है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, ये जो 10 कंपोनेंट्स हैं इमीडिएटली इसको रिव्यू करने की और जहन में लाने की ज़रूरत होती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन अगर यूट्रस के प्रॉब्लम्स की वजह है तो इसकी वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज जो होती है वो एंडोमेट्रियोसिस होती है, एडिनोमायोसिस होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हो सकते हैं। अगर पेशेंट जो है IUCD इस्तेमाल करती है तो उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। यूट्रस के आउटर साइड के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या PID की वजह से एडिशंस होती हैं। जिन पेशेंट के ऑपरेशंस हुए होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अपेंडिसाइटिस की सर्जरीज होती हैं, देयर आर ऑलवेज द चांसेस ऑफ एडिशंस विच कॉजेज पेन इन दिस फीमेल। अगर आप ओवरीज की तरफ आके देखें तो कुछ पेशेंट को मिडल शिमर्स पेन होती है, ट्यूब्स के प्रॉब्लम की वजह से, सेल्पिंगोउफ्राइटिस की वजह से पेन होती है, और इन पेशेंट में किसी भी प्रॉब्लम के बगैर पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट दे कंप्लेंट ऑफ पेन्स। एज फॉर एज द यूरोलॉजिकल सिस्टम इज कंसर्न, chronic urinary tract infection, recurrent bladder infection, interstitial cystitis, stones, and even infection with uninhibited bladder contractions, urethral problems can lead to chronic pain. हर किस्म का मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो स्पाइन्स में हो सकता है, जो बैक में हो सकता है, इट कैन कॉज बैक एक एज वेल एज लोअर एब्डोमिनल पेन. As far as GI problem is concerned, IBS, irritable bowel syndrome, is the most common cause of lower abdominal pain in the female population. Apart from IBS, constipation, infections of the colon, and very rarely carcinomas. Now, these are the gynecological, non-gynecological causes. How we are going to make the diagnosis? The ladder of diagnosis जो हमारे MBBS ईयर्स में हमें पढ़ाई गई थी, वो चाहे आप 30 साल प्रैक्टिस कर लें, आप प्रोफेसर बन जाएं, आप प्रोफेसर एमरेटस बन जाएं, ये अपनी जगह पर उसी तरह ऑपरेट होता है. डिटेल हिस्ट्री शुड बी फॉलोड बाय एग्जामिनेशन and you should make a clinical diagnosis. You need certain tests to confirm the diagnosis. According to Royal College of Obstetrician and Gynecologists, according to the guideline, the more important aspect in the diagnosis is that you should give adequate time to the patient in the initial visit and subsequently to listen to her problem. William Osler was a very great and a physician of his time. उसने अपने वक़्त में एक बात कही थी, listen to your patient, he is telling you the diagnosis. इस जो स्टेटमेंट है, मैं जब भी फाइनल ईयर का लेक्चर लेती हूँ, मैं पूरी क्लास को कहती हूँ, प्लीज़ रिपीट इट विद मी. You are not my student, you are my colleague. Please, I want all of you to read this statement. Listen to your patient, he is telling you the diagnosis. ये एक बहुत important diagnostic skill है. With the emergence of ultrasound, CT scan, MRI, जो कि dilute हो गया हुआ है, और यही वो important skill है जो more than 80% in cases में काम करता है. जब एक पेशेंट कहती है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है
ऑब्वियसली पेन की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत होती है. अपार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन, वी हैव टू इंक्वायर द पेशेंट एनी प्रॉब्लम विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम. Intermenstrual bleeding, heavy menstrual bleeding, vaginal discharges, feeling of mass in the lower abdomen, previous histories of surgeries. In the same way, अगर एक पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, डिसयूरिया और पेन, तो मोस्ट लाइकली ये यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं. और अगर एक पेशेंट को पेन लोअर एब्डोमेन है, क्रॉनिक डायरिया है, ब्लॉटिंग है, हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ म्यूकस है, पेन एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द GIT. Musculoskeletal problems, apart from the pain is associated with the posture and the position. The more important thing in our setup and all part of the world are the psychological problems of the female who are suffering from domestic violence, which is the physical, and majority of the time this is verbal. The female who are going to be crushed because हमारी सोसाइटी में ये रस्म है, वो रस्म है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, दे लीड टू क्रॉनिक पेल्विक पेन इन द फीमेल्स. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होंगे. According to RCOG guidelines, it is very important that you should listen to the patient. और जिस वक्त आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी टेस्ट सैम्पल्स ऑफ द वेजाइनल सिक्रीशंस आप ले सकते हैं वो लेने की ज़रूरत होती है. इन्वेस्टिगेशंस हम इन पेशेंट्स के लिए क्या करेंगे? CBC है, यूरिन एग्जामिनेशन है, HV-SAT, STD है, हार्मोनल से, लंबी लिस्ट होती है. मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूँगी. जब भी आप किसी मरीज़ की कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, प्लीज़ आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें, विल इट चेंज माय मैनेजमेंट? हर वो इन्वेस्टिगेशन जो आपका ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर सकती है हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होती है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ प्रोटोकॉल. उस प्रोटोकॉल की हमेशा एक अंडरपिनिंग्स होती हैं. आप पेशेंट की एक हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद योर माइंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिस्टम, तो आप उसकी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे और आप हमेशा इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि जी इससे हमारी डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट पे क्या फ़र्क आएगा. हर पेशेंट जो डॉक्टर के पास आता है वो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाना चाहता है और वो है अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन. इसके अलावा एक्सरेज आप करवाएंगे इफ़ यू थिंक द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद द स्पाइंस ऑफ द प्रॉब्लम. अगर पेशेंट की हिस्ट्री डायरेक्ट करती है टूवर्ड्स द GI प्रॉब्लम, पेशेंट शुड बी रेफर्ड to the gastroenterologist and they can advise patient colonoscopy, sigmoidoscopy, laparoscopy, electronic eye in the abdomen. Statistically, it has been seen that 40% cases में जब आप डायग्नोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी करते हैं तो कोई डायग्नोसिस नहीं होता और सरप्राइजिंगली पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं. 50 to 60% केसेस के अंदर जब लेप्रोस्कोपी की जाती है रिलेटेड टू द गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस सबसे कॉमनेस्ट रीज़न होता है, फॉलोड बाय पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, फॉलोड बाय एडिशंस. These are the few clicks showing the different conditions which can lead to chronic pelvic pain in the females. What is going to be the initial management? Initial management of these patients, it start with TLC. This is not total leukocyte count. This is tender loving care.
because the patient who are suffering from pain and they are going from one doctor to another doctor, they might have a psychological problem, they might have a domestic problem, जिससे कि वो लोग escape चाहते हैं और वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, अगेन डोमेस्टिक या आपकी वर्किंग सिचुएशन एक्सेसर्बेशन में जाती है और प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ जनरल मेजर्स हैं जो हर पेशेंट को एडवाइस करने की ज़रूरत होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, और लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपकी डाइट आती है। आजकल एक फैशन हो गया है ऑर्गेनिक डाइट खानी है, ऑर्गेनिक डाइट खानी है। भाई मसला ये है कि जब हम छोटे होते थे हमारी अम्मी हमें जो खिलाती थी वो एक ऑर्गेनिक डाइट थी। बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, शवारमे, ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप पैसे दे के अपने लिए बीमारी ख़रीद रहे हैं। नंबर 2 थिंग जो इन पेशेंट के लिए एडवाइस की जाती है वो है काउंसलिंग। पेशेंट फर्स्ट विज़िट में कभी भी आपको अपना डायग्नोसिस या अपने प्रॉब्लम डिस्प्ले नहीं करते हैं। दे माइट डिस्क्राइब फ्यू थिंग इन द सेकेंड एंड द थर्ड विज़िट्स। अगर हम ये लगता है कि पेशेंट का एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स की हेल्प ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन है या बैकएक है तो उन्हें एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाएं। दीज कैन बी सिंपल एक्सरसाइजेस, दीज कैन बी द वॉक, एंड इन केस ऑफ gynecological problems and in case of weakness of pelvic floor, Kegel exercises should be advised. I will really request all my फीमेल जो हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे, प्लीज़ नेट पे जाके आप एक्सरसाइजेस देखें, उन्हें ख़ुद भी करें और उसके बाद अपने पेशेंट्स को टीच करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप घर में करते हैं तो उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर एक पेशेंट को सवेयर पेन होता है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हमेशा से कुछ लोग इसकी एफिकेसी को चैलेंज करते हैं, बट स्टडीज हैव प्रूवन कि अगर आप हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं तो आपकी एनाल्जेसिया की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। पेन के लिए आप एनाल्जेसिया देंगे, और अगर पेशेंट के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोजेस्ट्रोजेंस, डेनाजोल, GnRH एनालॉग्स दिए जा सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इन पेशेंट को अगर आप SSRI भी देते हैं तो भी उनके पेन स्केल के ऊपर फ़र्क होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज पेशेंट, दैट इज़ साइकोथेरेपी। दिस इज़ रीअश्योरेंस, काउंसलिंग, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिलैक्सेशन थेरेपी। आप सब लोग, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उन्हें ये गाइड करें, दे हैव टू लर्न 5 C's। What I said, 5 C's in their life। अब वो जो 5 C's हैं ये हाइपरटेंशन में भी काम करते हैं, ये हार्ट डिजीज़ में भी काम करते हैं, और ये बहुत फिज़िकल एलिमेंट में भी काम करते हैं। 5 C's का मतलब है नो क्रिटिसिज्म। अपने पेशेंट को समझाएं कि तनकीद करना बंद कर दें। अगर एक बहू आपकी पेशेंट है और आप उन्हें बताते हैं कि आप जो है अपना काइंडली बहू को पे तनकीद ना करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर तनकीद ना करें, बीवी अपने हस्बैंड पे तनकीद ना करे, हस्बैंड वाइफ पे तनकीद ना करे, तो बहुत से ज़िंदगी में मसले मसाइल हल हो जाते हैं। नो कंप्लेंट। द सेकेंड थिंग इज़, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़िंदगी में कितनी नेमतें दी हैं। नंबर 3, नो क्राई। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह से हेल्प लें और एफ़र्ट करें। नो कंपैरिजन्स। हम ज़िंदगी में हमेशा मुकाबला करते हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास ये नहीं है, उसको ये चीज़ क्यों मिल गई है। अल्लाह ने आपको वो दिया जो आपकी किस्मत में था, और किसी को वो मिला था जो किसी की किस्मत में था।
अगर आप अल्लाह की तकसीम के साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आई विल टेल यू 70 to 80% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी वर्क स्पेस के ऊपर, अपनी टीम को, वेर एवर यू गो कॉम्प्लीमेंट अदर्स। सो इफ़ यू अडॉप्ट दीज 5 C's, आई एश्योर यू कि आपके जो पेशेंट हैं उनके पेन जो इंडेक्सेस हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर एक पेशेंट मेडिसिन से ठीक नहीं होता देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, एंड ऑब्वियसली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग you have to refer the patient to the specialist. So in the end, I will say, in women health, treatment of each and everything is possible. In case of chronic pelvic pain, the management is cause oriented. If you find the cause, please treat it. If you do not find the cause, then psychotherapy and the simple medications, they do work. If you are going to listen to your patient, I will tell you it will have a very beneficent effect on the quality of life of your patients. Thank you.